हेलो एवरीवन। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता होगा आपको। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है डिफाइन कंपनी एंड इट्स फीचर्स। कंपनी को आप डिफाइन करोगे एज पर सेक्शन 2 क्लोज 20। जो हमारी डेफिनेशन थी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। फीचर्स में हमारे पास जो पॉइंट्स थे, आर्टिफिशियल पर्सन है, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, और स्यू कर सकते हैं, परपीचुअल सक्सेशन होती है, कॉमन सील होती है। ये सारे हमारे फीचर्स को हमने एक्सप्लेन करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि कहता है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज़ वाउंड अप एज पर द लॉ। देखो, इसमें हमारे फीचर्स में एक पॉइंट आता है परपीचुअल सक्सेशन, यानी कि वो क्या कहता है, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है कंपनी की। अब कोई आए मेंबर, कोई जाए डायरेक्टर, आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कंपनी रजिस्टर्ड है, जब तक कंपनी चल रही है, तब तक कंपनी चलेगी। जब उसका वाइंड अप होता है कंपनी का, तभी वो कंपनी एज़ पर द लॉ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एग्जिस्टेंस उसका ख़त्म हो जाता है। तो हम यहाँ पे परपीचुअल सक्सेशन को एक्सप्लेन करेंगे विद सम एग्जांपल्स, जैसे कि डायरेक्टर्स जा रहे हैं, वो मर जाते हैं, फिर भी कंपनी चल रही है। दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कॉमन सील एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर। कमेंट करना है हमने इस पर। कॉमन सील कंपनी की सिग्नेचर होती है, ठीक है, एक स्टैम्प होता है कंपनी का कि ये कंपनी का सिग्नेचर है, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे पूरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, अगर आ जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप क्या क्या लिख सकते हो इसमें पॉइंट्स में, हम उसको अब थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखो, कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है, ठीक है जी। कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। मेंबर्स मैक्सिमम मिनिमम क्या रहते हैं हमारे। उसके बाद प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, पर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी जो होती है वो पार्टनर्स के नाम पे होती है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में कब होती है भाई, जब तुम रजिस्टर कराओगे। अगर तुम रजिस्टर ही नहीं करा रहे तो उसमें कुछ है नहीं ना, क्योंकि आप एक्ट के थ्रू तो आप करा ही नहीं रहे, वो तो सारी फिर आपने कर दिया ओरल पार्टनरशिप है आपकी। नेक्स्ट आता है एजेंट्स। देखो, कंपनी में जो बंदा जो काम करता है ना, वो उस चीज़ के लिए लायबल रहता है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं और म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है सबकी। एजेंट्स, अगर पार्टनर ए ने कुछ कह दिया तो पार्टनर बी भी उस चीज़ के लिए लायबल रहता है। नेक्स्ट, शेयर्स की बात करें, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक में ऑफर किए जाते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम लायबिलिटी की बात करें, कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड भी रहती है, अनलिमिटेड भी रहती है, डिपेंड करता है। बट पार्टनरशिप में हमेशा अनलिमिटेड लायबिलिटी ही रहती है। ये तो हो गया डिफरेंशिएट कंपनी और पार्टनरशिप में। 5th क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कॉर्पोरेट वेल, स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन इट कैन बी लिफ्टेड। तो इसके हमने 2 पार्ट में वीडियोस करी है। कॉर्पोरेट वेल क्या होता है, एक पर्दा होता है जो कि कंपनी को और उसके मेंबर्स को सेपरेट करता है, तो जब वो लिफ्ट होंगे उसके हमने सर्कमस्टांसेस बताने हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से, जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। दैट मीन्स हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।